नमस्कार, मैं नवल किशोर यादव, संस्कृत अध्यापक एसआरएन इंटरनेशनल स्कूल के ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी पुस्तक सैमुसी कक्षा 10वीं वर्ग के सूक्तयः नामक अध्याय का अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले श्लोक का उच्चारण देखते हैं। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधरम महत् पिता अस्य किम तपस्तेपे इति युक्ति कृतज्ञता। कि पिता पुत्राय बाल्ये, पिता पुत्र को बचपन में, महत विद्या धनम यच्छति, महत मीन्स महान, विद्या रूपी धन को देता है। पिता पुत्र को बचपन में महान रूपी विद्या धन को देता है। अस्य पुत्र से पिता किम तपे, पिता इसके लिए तप है, कितनी साधना करता है। इति उक्ति कृतज्ञता, यह कहना ही उनके प्रति पुत्र की कृतज्ञता है। अर्थात पिता पुत्र को बचपन में महान विद्या रूपी धन देता है। पिता ने इसके लिए कितनी साधना की है, यह कहना ही उनके प्रति पुत्र की कृतज्ञता है। सेकंड श्लोक देखते हैं। एवकृता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि तदेवाहु महात्मने सत्यमिति तथ्यतः। यथा एवकृता चित्ते, एवकृता सरलता, यथा जैसे, सरलता जैसे मन में है, यथा वाची भवेत यदि, वैसी यदि वाणी हो, तो महात्मन है तथ्यतः, महालोग, तदेव समत्वम इति आहु, महालोग उसे सच्चे अर्थों में समत्वम अर्थात मन और वाणी की समानता कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सरलता जैसे मन में है वैसी यदि वाणी में हो तो महालोग उस सच्चे अर्थ में समत्वम कहते हैं, उसे ही अर्थात मन और वाणी की समानता को समत्वम कहते हैं। थर्ड श्लोक देखते हैं। त्यक्त्वा धर्म प्रदान वाचम पुरुषाम योभ्यु दीरेत परित्यज्यम फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़ि। कि यह धर्म प्रदान वाचम त्यक्त्वा, जो यह जो धर्म प्रदान वाचम त्यक्त्वा, धर्मनिष्ठ वाणी को छोड़ता है, पुरुषम अभ्युदीरेत और कठोर वाणी बोलता है, उसके विपरीत आचरण करता है, विमूढ़ि फलम पक्वम परित्यज्यम अपक्वम फलम भुंक्ते। विमूढ़ि वह मूर्ख अर्थात मूढ़ बुद्धि वाला मानो, फलम पक्वम पके हुए फल को छोड़कर, अपक्वम फलम भुंक्ते कच्चे फल को खाता है। अपक्वम यानी कच्चा फल। कहने का अर्थ यह है कि जो धर्मनिष्ठ वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलता है वह मूढ़ व्यक्ति मानो पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है। फोर्थ श्लोक देखते हैं। विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्ते प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते नाम्नि चक्षुमणि मते। कि अस्मिन् लोके विद्वांस एव चक्षुष्मन्ते प्रकीर्तिताः, अस्मिन् लोके इस संसार में विद्वांस है, विद्वान ही, चक्षुष्मन्ते प्रकीर्तिता चक्षुष्मान कहे गए हैं अर्थात नेत्र वाले कहे गए हैं। अन्येषां वदने दूसरों के चेहरे पर, ते तु चक्षु नाम्नि मते, अन्य लोगों के जो चेहरे हैं उन पर तो नेत्र नाम मात्र के हैं। कहने का अर्थ यह है कि संसार में विद्वान को ही चक्षुष्मान कहा गया है, नेत्र वाला कहा गया है। दूसरों के चेहरे पर जो दो नेत्र हैं वे तो नाम मात्र के चक्षु माने गए हैं। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। यत प्रयुक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्यो भवनिधे स विवेके इतरीतः। कि येन केन अपि, यत प्रोक्तम, येन केन जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी, प्रोक्तम कहा जाता है, तस्य तत्वार्थ निर्णय उसके वास्तव अर्थ का निर्णय, उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय, येन कर्तु शक्य है निर्णय करके, भवेद सह विवेके इति इतरीतः है निर्णय करके उसके द्वारा किया जा सकता है अर्थात वही विवेक, अर्थात इसका नाम कहा गया है। कहने का अर्थ यह है इसमें कि जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय उसके द्वारा किया जा सकता है, वही विवेक इस नाम से कहा गया है अर्थात वही विवेकी है, वही जानने वाला है। आगे देखते हैं। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम एकात्रः स केनापि प्रकारेण परेर्णे परिभूयते। वाक्पटु मंत्री ही, यह है वाक्पटु जो मंत्री बोलने में चतुर है, धैर्यवान धैर्य धारण करने वाला है, सभायाम अपि एकात्र है सभा में भी निडर होकर,
सह परेण अपि प्रकारेण, वह किसी भी प्रकार से न परिभूयते, पराजित नहीं होता है। अर्थात जो मंत्री बोलने में चतुर है, धैर्य धारण करने वाला है, सभा में निडर होकर के मंत्रणा देता है, वह शत्रुओं के द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित नहीं होता है। यह इच्छन्मात्मनः श्रेयः प्रभुत्तानि सुखानि च न कुर्याद अहितम कर्म स परेभ्ये कदापि च, कि यह आत्मनः श्रेय प्रभुत्तानि सुखानि च इच्छति, यह जो आत्मनः अपना, श्रेयम प्रभुत्तानि सुखानि इच्छति अपना तथा बहुत सुखों को कामना करता है, जो व्यक्ति अपना कल्याण अर्थात बहुत ज्यादा सुखों की जो कामना करता है, सह परेभ्ये अहितम, वह दूसरों का अहित, कर्मम कदापि न कुर्यात, कर्म कभी नहीं करे। अर्थात जो अपना कल्याण तथा बहुत सुखों की कामना करता है, वह दूसरों के लिए कभी अकल्याणकारक अर्थात बुरा काम नहीं करे। अंतिम श्लोक है, आचार्य परमो धर्म है इत्येतद् विदिशां वचः तस्माद् रक्षे सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः, कि आचार्य है प्रथम धर्म है, आचरण सदाचार ये सबसे पहला धर्म है। इति एतद् विदुषां वचः, यह विद्वानों का कथन है, विद्वानों का वचन है। तस्माद् प्राणेभ्ये अपि, इस कारण प्राण से भी बढ़कर, सदाचारम विशेष रक्षेत, सदाचार की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि सदाचार सबसे पहला धर्म है, ऐसा विद्वानों का कथन है। इस कारण से प्राण देकर भी, प्राणों से भी बढ़कर सदाचार की रक्षा करनी चाहिए विशेष रूप से। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।